पिक्चर चालू करो बे। हेलो पापा। हाँ बेटा। उस साइकिल की तो माँ छूट गई यार। वो आगे का मुझे टायर टूट गया, ऊपर का इंजन टूट गया, पीछे का टायर टूट गया। कौन ना साले बदतमीज कौन है? Hey y'all, come look at this. नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि नौजवान को रोजगार दे दें, नौजवान को नौकरी दे दें। नाम बदलने से जनता को उलझाए नहीं। फ्लैशबैक। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर अखिलेश की सरकार ने 8 जिलों के नाम बदल दिए हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में, जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबल्ले में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? मेरी जान है साइकिल, और मेरी जान है साइकिल, ये दिल कुर्बान है साइकिल, साइकिल का दीवाना हिंदुस्तान है। इसको ना डीजल पेट्रोल चाहिए, चलने के लिए ना माहौल चाहिए। मजदूरों गरीबों की पहचान बनी है, अखिलेश यादव की शान बनी है। अरे मेरी जान है साइकिल, ये दिल कुर्बान है साइकिल, साइकिल का दीवाना हिंदुस्तान है। खेत की साइकिल, खलिहान की साइकिल, हिंदू की साइकिल, मुसलमान की साइकिल। खेत की साइकिल, खलिहान की साइकिल, हिंदू की साइकिल, मुसलमान की साइकिल। बेटी बेटा बूढ़े न। पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, कितने एमजी की थी? 500 एमजी की थी। 500 एमजी में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? वो देखा होगा बाजार में आपने पार्ले जी बिस्किट पैकेट, पहले इतना बड़ा आता था, बताओ वो बड़ा पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? इनकी सरकार आ गई तो आप देख लेना, पार्ले जी बिस्किट पैकेट का 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। अखिलेश जी, आरोप लग रहा है कि एमवाई कॉम्बिनेशन को साधने के लिए आप निकले हैं। मैनपुरी का रिजल्ट नहीं देखा? आई साइड कमजोर है क्या तुम्हारी? यार आई साइड बदले तुम्हारे चश्मे की। आप बीजेपी के कागज का मत बनिए, आप बीजेपी के कागज का मत बनिए। किसने कहा था? योगी आदित्यनाथ जी ने। नहीं ऐसे मत बोल, चश्मा लगाए पत्रकार, बहुत गंदे पत्रकार। नहीं, मैं पत्रकार तुम्हें, मैं कुछ बोलूं तुम्हें? तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा, तुम बीजेपी के एजेंट हो। उसको लोग देख के विरोधी जो है ठंडे बस्ते में चले गए और कह रहे हैं कि यार द मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन। आप गंगा नहाने गए भी और उसकी एक तस्वीर आपने वायरल की जो लाखों लोगों ने देखी उसमें। और मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले सवाल आप ही, और सबसे अच्छा सवाल आप ही पूछते हो, क्योंकि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के बाद लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। यदि मंगल भवनया मंगल हारे। क्या दिक्कत, क्या परेशानी? डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा परेशान है डॉक्टर साहब। रात में सपने में ईडी आती है डॉक्टर साहब।
और तो और सीबीआई के झटके पड़ते हैं और इनकम टैक्स की जो है एकदम घबराहट होती है। डॉक्टर साहब ये छोटा सा ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं, तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, परेशान मत हो बिल्कुल। अभी बस 5 मिनट में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक। हल्का लग रहा है? कुछ अच्छा लग रहा है? डॉक्टर साहब आराम तो लग रहा है काफी। फील करो, अच्छे से फील करो। हाँ डॉक्टर साहब आराम है। अब तुम ठीक हो? राहुल जी, अगले 3-4 सवाल आप कृपया अखिलेश जी से पूछेगा। ANI से शालिनी। पहला सवाल राहुल जी से है। अखिलेश जी से पूछेगा। उन्होंने कृपया लगा दिया इसलिए अब हमसे पूछिए। दोनों से पूछूंगी सर। पहला सवाल राहुल जी से है। जब बेइज्जती मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये आज फैसला कर रहा है कि राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रैली शामिल होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका इधर संगठन नहीं है और बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा अनुभव नहीं रहा। पिछली बार मैंने 100 से ज़्यादा सीटें दी कांग्रेस को। एक गठबंधन था, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, हराने में हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर उत्तर प्रदेश में है, जो मैं अभी भी कांग्रेस, आप कह रहे हैं अभी भी कांग्रेस ने अपनी ताकत नहीं बढ़ा पाई, मतलब तब से लेकर अब तक यूपी में मुझे पूरी तरह से प्रियंका गांधी जी लगी हुई हैं रोज, तब भी आप कह रहे नहीं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इधर कांग्रेस की वो स्ट्रेंथ नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता उस दल के, लेकिन स्ट्रेंथ वो नहीं है जो बीजेपी को हरा सके। हमारी सरकार ऐसा कुछ सोचने के बजाय आज भी वही गाय गोबर गोमूत्र, कांवड़ यात्रा, कुंभ, धार्मिक झगड़े, धार्मिक स्थलों की खुदाई में ही लगी रहती। यहाँ तक कि जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी जब भारत आए तो उनसे घंटों आरती करवाई गई, गंगा आरती करवाई गई थी। शायद इसीलिए ये देश आज भी हमें सपेरे और आदिवासियों की से ही तुलना करते होंगे। महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? महाकुंभ में कुछ गड़बड़ क्यों नहीं हो रहा? सारी व्यवस्था इतनी अच्छी क्यों चल रही है? मुझे महाकुंभ के खिलाफ जहर फैलाने का मौका क्यों नहीं मिल रहा? अरे वहां कुछ हुआ है, चलो जहर फैलाता हूं। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या शाही स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। मौनी अमावस्या का स्नान पहले दिन सायंकाल 7:30 बजे से प्रारंभ हो गया था और अगले दिन पूरे दिन भर देर सायंकाल तक मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। स्वाभाविक रूप से अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए। और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद, सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर, वे उस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं।
और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? अच्छा, वो शौचालय बनवाने पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, आपका भी टाइम वेस्ट किया उन्होंने शौचालय बनवाने पर। वो टाइम वेस्ट आवश्यकता नहीं, वो कह रहे कि हमने इतने शौचालय बनते थे, इतने बना दिए और ऐसे हो गया। अरे शौचालय बनाने के ठीक है, शौचालय एक स्कीम हो सकती है,